सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम तीसरी कक्षा का तीसरा अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको पार्ट 2 में कुछ थोड़ा सा बच्चों में संदेह था उसके बारे में बता देती हूँ कि गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कैसे दर्ज किए जाते हैं। तो बच्चों, आपके उसमें एक प्रश्न आया था कि विश्व की सबसे चोटी पर चढ़कर जो रिकॉर्ड बनाया गया था हर्षित सुमित्रों ने, वो रिकॉर्ड जो है किस पुस्तक में दर्ज हुआ था। तो आपके उसमें दिया गया था कि लिम्का बुक ऑफ और गिनीज में। बच्चों देखो, इसमें अंतर होता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम भारतीयों और भारतीयों से संबंधित जो अद्भुत चीजें होती हैं, ठीक है, भारतीयों से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड दर्ज करने वाली जो भारतीय मूल की पुस्तक है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसमें हम भारतीयों और भारतीयों से संबंधित चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है बच्चों? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी के किसी भी कोने से, कहीं से भी, किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति जो है यदि प्रतिभावान है तो अपना नाम जो है उसमें दर्ज करा सकता है और विश्व स्तर पर अपना जो है नाम रोशन कर सकता है। समझ में आ गई आपको कि गिनीज बुक में यानी अगर कोई भी भारतीय भी है और अगर वो विश्व स्तर का काम करता है और सबसे बेस्ट करता है, विश्व में कोई भी आदमी उससे बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना सकता है, तो जो उसका बनाया हुआ रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाता है, ठीक है। और अगर किसी भारतीय ने कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाया है भारत में, जो भारत में तो सबसे बड़ा है वो रिकॉर्ड, लेकिन विश्व में किसी और लोगों ने बनाया है, तो उसका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में नहीं जाएगा बल्कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। अब आप आगे से इस तरह की अगर कोई भी संदेह है तो आप उस संदेह को कृपया दूर कर लीजिए, ठीक है। यानी विश्व स्तर का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ही जाता है। अब मैं आपका पार्ट तीसरा शुरू करती हूँ, तो अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और उसमें पार्ट 3 निकालिए। तो आज पार्ट 3 है हमारा बच्चों, अनोखा जानवर। अनोखा जानवर कैसा होता है? आपने चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर देखे होंगे, हिरन, शेर, भालू, चीता, ठीक है ना, तरह तरह के जानवर हैं। और बच्चों वो तरह तरह के जानवर तरह तरह का खाना खाते हैं। जैसे शेर क्या खाता है? मांस खाता है, तो उसके शरीर की बनावट भी उसी तरह से होती है। बड़े बड़े पंजे होते हैं शिकार करने के लिए, ठीक है ना, और उनका शरीर की बनावट भी उसी तरह से होती है। अब जैसे हाथी है, हाथी क्या खाता है? वो मांस नहीं खाता ना, हाथी क्या खाता है? घास, जैसे पेड़ों के पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है ना, या गन्ना, इस तरह से खाता है। तो उसका शरीर यानी बहुत ज्यादा वो भोजन करता है, तो उसका शरीर भी कैसा है? विशालकाय शरीर है। यानी जिस प्रकार से कोई जानवर खाना खाता है उसके शरीर की बनावट ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। अब इस पार्ट 3 में जो अनोखा जानवर है वो किस तरह का अनोखा जानवर है कि शरीर तो उसका जैसे शेर का है, लेकिन आगे मुंह किसका लगा हुआ है? हिरन का लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसा जानवर हुआ? अनोखा जानवर हुआ ना, क्योंकि बच्चों हिरन क्या खाता है? घास खाता है, ठीक है, मांस तो नहीं खाता। और शेर क्या है? मांस खाता है। तो ऐसा जानवर कि पेट तो उसका शेर का, मुंह उसका हिरन का, तो वो कैसे जीवित रह पाएगा? यानी क्या खाएगा और किस तरह से जीवित रहेगा? तो ऐसे ही एक अनोखे जानवर की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पार्ट 3 के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है। सिमरन, हाँ जी, एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे मैं अपना ये पार्ट पूरा करवाती जाऊंगी, इसके अंदर मिलने वाले जो इंटरनल प्रश्न हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो जब भी आप पार्ट पढ़ें उसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पार्ट शुरू करती हूँ बच्चों। सिमरन मामा मामी के साथ चिड़ियाघर देखने गई। वहां बहुत से लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में बैठकर चिड़ियाघर देख रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ निकल कर आया, सिमरन कहाँ गई थी? चिड़ियाघर देखने। किसके साथ गई थी? मामा मामी के साथ गई थी, ठीक है। 2 प्रश्न निकल के आगे। नेक्स्ट है हमारा, वहां बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ियों में बैठकर, कैसी गाड़ियों में बैठकर चिड़ियाघर देख रहे थे? तो हमें क्या प्रश्न आएगा यहाँ पर? बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में बैठकर। समझ में आ गई दोनों लाइनें। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिमरन पैदल घूमकर चिड़ियाघर देख रही थी ताकि वह अपनी इच्छा से जानवरों को देख सके। अचानक उसने एक
आवाज सुनी। डरावनी आवाज का मतलब होता है ऐसी आवाज जिससे डर लगता हो, डरावनी यानी जिससे हमें डर लगता हो। तो सिमरन ने कैसी आवाज सुनी? सिमरन ने एक डरावनी आवाज सुनी। अब आगे देखते हैं अगले पेज पर बच्चों। सभी उस आवाज की तरफ बढ़े, यानी जितने भी लोग चिड़ियाघर में थे, चिड़ियाघर देख रहे थे, सभी लोग उस डरावनी आवाज की तरफ बढ़ गए। सिमरन ने देखा एक बहुत बड़ा शेर अपना मुंह फाड़कर बार बार दहाड़ रहा है। शेर कैसे, शेर की आवाज कैसी होती है? मतलब शेर की आवाज जो है दहाड़ना, शेर की आवाज को क्या कहते हैं? दहाड़ना, ठीक है। दहाड़ रहा था यानी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके बड़े बड़े दांत थे। उसके बाद सिमरन ने वहां तरह तरह के पक्षी, हिरन, उछलते कूदते बंदर को भी देखा। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि सिमरन ने चिड़ियाघर में क्या क्या देखा, यानी कौन कौन से जानवरों को देखा। तो सिमरन ने कौन कौन से जानवर देखे थे? हिरन और उछलते कूदते बंदर और तरह तरह के पक्षियों को देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह बंदर को चिप्स देना चाहती थी, किंतु मामी जी ने जाली पर लगा एक बोर्ड दिखा दिया। सिमरन ने पढ़ा, जानवरों को परेशान करना या उन्हें खाने पीने की चीजें देना एक दंडनीय अपराध है। अब यहाँ पर दंडनीय का मतलब समझो जिसमें सजा हो सकती है, यानी अगर वो अपराध हमने किया तो उसकी हमें सजा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन निकल के आता है हमारा, क्या प्रश्न निकल के आता है कि सिमरन बंदर को क्या देना चाहती थी? चिप्स देना चाहती थी, ठीक है। और मामी ने सिमरन को क्या दिखाया? सामने लगा एक बोर्ड दिखाया। उस बोर्ड पर फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? उस बोर्ड पर क्या लिखा था? उस बोर्ड पर लिखा था कि जानवरों को परेशान करना या उन्हें खाने पीने की चीजें देना दंडनीय अपराध है। यानी अगर आप जानवरों को परेशान करेंगे या उनको कोई भी खाने पीने की चीजें देंगे तो उसके लिए आपको सजा हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सब लोग चले गए। सिमरन को चीता, हाथी, जेब्रा और हिरन बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ से प्रश्न देखो, सिमरन को कौन कौन से जानवर अच्छे लगे? सिमरन को चीता, हाथी, जेब्रा और हिरन अच्छे लगे, ठीक है। जब सिमरन घर लौटी तो उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। सिमरन बहुत थक गई थी। जब भी आप कहीं जाते हो और घर आते हो तो शाम तक आप थक जाते हो ना, इस तरह से सिमरन भी एक छोटी बच्ची थी और वो भी बहुत थक गई थी, इसलिए वह खाना खाकर जल्दी ही सो गई। सोते हुए सिमरन ने सपने में क्या देखा? एक अनोखा जानवर देखा। कैसा अनोखा जानवर देखा? उसने देखा कि एक ऐसा जानवर जिसका मुंह कैसा था? चीते की तरह था, ठीक है। शरीर जेब्रा की तरह था। जेब्रा के शरीर पर क्या होती हैं? धारियां होती है ना, ब्लैक कलर की जो धारियां होती हैं। तो शरीर उसका कैसा था? जेब्रे की तरह था। और पैर हाथी की तरह थे। पैर कैसे थे? हाथी के पैर कैसे होते हैं बच्चों? मोटे मोटे होते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं। तो उसका पैर हाथी की तरह थे और उसकी पूंछ हिरन की तरह थी। यानी उसके एक ऐसा अनोखा जानवर जिसका मुंह किसी और जानवर का, शरीर किसी और जानवर का, पैर किसी और जानवर के और पूंछ किसी और जानवर की थी। तो हुआ ना एक अनोखा जानवर, है ना। आगे देखिए। उस अनोखे जानवर को देखकर सिमरन के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब आप कोई भी अनोखी चीज देखते हो बच्चों तो आपके मन में भी तरह तरह के सवाल उठते हैं ना, कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से ठीक होगा, है ना। तो ऐसे ही सिमरन के मन में भी तरह तरह के विचार उठे। तो उसने सबसे पहले उसके मन में क्या प्रश्न उठे? यह जानवर क्या खाएगा, ठीक है, क्योंकि उस जानवर का जो शरीर था वो जेब्रे की तरह था और जेब्रा क्या होता है? मांस नहीं खाता है ना, जबकि मुंह चीते की तरह। तो चीता क्या खाता है? मांस खाता है ना। तो हो गया अलग अलग। और यह शिकार कैसे करेगा? यानी अगर पैर हाथी की तरह है, हाथी के पैरों में तो कभी भी क्या, पैरों में जो पंजे होते हैं बेटा, उनमें उनके पंजे जो हैं वो बड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, नखून बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो हाथी अपने पैरों से कैसे शिकार कर पाएगा? जैसे शेर के जो पंजे होते हैं उनमें उनके नखून जो बहुत नुकीले होते हैं जिससे वो शिकार करता है। अब हाथी के नुकीले पंजे नहीं होते हैं ना बेटा पैरों में, ठीक है ना, तो वो उससे शिकार कैसे कर सकता है ना।
और अगला जो प्रश्न था इसमें क्या था, ये क्या खाकर अपना पेट भरेगा। यानी अब ये लगाओ कि मुंह तो उसका चीते का, शरीर उसका जेबरे का और पैर उसके हाथी के। तो एक जानवर शिकार करेगा तो किस तरह से शिकार करेगा और क्या खाएगा, क्योंकि कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ जानवर घास खाते हैं। तो अब जब सब चीजों का अलग अलग हो गया, अलग अलग चीजें डल गई एक जानवर में, अनोखे जानवर में, तो वो क्या शिकार करेगा, कैसे वो जीवित रहेगा और कैसे वो खाएगा, यह सोचकर सिमरन जो है वो बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ही परेशान यानी दुखी हो गई बहुत ज्यादा। और अरे यह तो भूखा ही मर जाएगा। सिमरन ये सारी बातें बच्चों सपने में सोच रही थी, तो सिमरन एकदम से सोचने लगी, अरे अगर ये कुछ नहीं खाएगा तो क्या होगा, भूखा मर जाएगा। और यह सोचकर वह रोने लगी और पापा ने उसे हिलाया तो उसकी आंखें खुल गई और सपना भी टूट गया। यानी जो सपने में वो जो अनोखा जानवर देख रही थी और उस जानवर के बारे में सोचकर कि ये क्या खाएगा और कैसे खाएगा, कैसे शिकार करेगा, उस जानवर को देखकर वो रोने लगी थी। फिर सपने में जैसे ही उस रोने लगी तो उसके पापा ने क्या किया, उसको हिलाया, उसको उठाया और इससे उसका सपना जो था अनोखा जानवर देखने का, वो सपना भी टूट गया था। ठीक है। उसने स्कूल पहुंचकर शिक्षिका को, शिक्षिका का मतलब क्या होता है, जो आपकी अध्यापिका होती है स्कूल में जो आपको पढ़ाती है, उसको शिक्षिका कहा जाता है बच्चों। ठीक है। शिक्षिका को सारी बात बताई। अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है कि अनोखा जानवर किसने देखा, अनोखा जानवर सिमरन ने देखा। और शिक्षिका को सारी बात किसने बताई, किसने बताई थी, अब तो आप मेरे साथ पाठ पढ़ रहे हो ना, किसने बताई थी, सिमरन ने। ठीक है। और सिमरन ने ये बात सारी अनोखा जानवर वाली बात कहाँ बताई, स्कूल में अपनी शिक्षिका को बताई। ठीक है ना, समझ गए ना सारे प्रश्न। ये आगे देखो, तो सिमरन ने शिक्षिका को तरह तरह के जानवरों की जानकारी दी। जानकारी पाकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हुए। यानी चिड़ियाघर में सिमरन गई थी तो वहां पर जितने भी पशु पक्षी उससे दिखाई दिए, उसने सारी की सारी जानकारी अपने स्कूल में शिक्षिका को दी। जब वो जानकारी और बच्चों ने भी सुनी और वो बच्चे भी बहुत खुश हुए। तो बेटा अब मैं साथ साथ आपको इसके जो शब्दार्थ हैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। कौन कौन से शब्दार्थ हैं, कि शब्दार्थ है आपके डरावनी, डरावनी का मतलब होता है डराने वाली। नेक्स्ट है आपका दहाड़, दहाड़ मीन्स शेर की आवाज। दंडनीय, जिसमें सजा हो सके, दंडनीय का मतलब क्या होता है, जिसमें सजा हो सके। और अगला आपका शब्दार्थ है अपराध, अपराध का मतलब क्या होता है, जुर्म, यानी कोई ऐसा काम जो हमने गलत किया है और जिसकी हमें सजा भी मिल सकती है। जैसे चोरी का काम क्या होता है, वो अपराध के अंदर आता है ना। तो ये थे बच्चों आपके इसके शब्दार्थ। और अब मैं साथ साथ आपका रिवाइज भी करवा देती हूँ। मौखिक प्रश्नोत्तर, सिमरन कहाँ गई थी, कहाँ गई थी सिमरन, अब तो आपने पाठ भी पढ़ लिया, अब आप खुद भी से बता सकते हैं सिमरन कहाँ गई थी, चिड़िया घर गई थी। नेक्स्ट, डरावनी आवाज किसकी थी, शेर की, पढ़ा है ना पाठ में। हाँ, नेक्स्ट देखिए, सिमरन ने अनोखा जानवर कहाँ देखा, कहाँ देखा था उसने, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, सपने में। वेरी गुड, सिमरन ने अनोखा जानवर कहाँ देखा था, सपने में। अच्छा बच्चों, ये सही प्रश्नों पर विकल्प लगाइए, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ साथ साथ। सिमरन किसके साथ चिड़ियाघर गई थी, मामा के साथ, मामी के साथ या दोनों के साथ, मामा और मामी के साथ, दोनों के साथ गई थी ना वो। नेक्स्ट, लोग चिड़ियाघर देखने के लिए किस पर सवार हुए थे, बैटरी गाड़ी पर, हाथी पर, ऊंट पर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बैटरी गाड़ी पर। ठीक है ना, वेरी गुड। बच्चों को खाने की चीजें कौन खिलाना चाहता था, मामा मामी या सिमरन, कौन खिलाना, चिप्स कौन खिलाना चाहता था, सिमरन खिलाना चाहती थी ना। वेरी गुड, इसका मतलब आपने हर चीज को ध्यान से पढ़ा है। तो बच्चों इसी तरह से आप ध्यान से पढ़िए हर चीज को, और मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसके जो इंटरनल प्रश्न जो मैंने निकाल के दिए हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।